खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी की खबर आपको बताते हैं। पटना से खबर सामने आई है और हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि पटना से सटे एक गांव जहां पर हिंदू बहुल्य जो लोग हैं वो वहां पर रहते हैं और पूरा इलाका हिंदू बहुल्य है, लेकिन इसके बावजूद भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से उस गांव को न सिर्फ कब्रिस्तान की जमीन घोषित कर दिया गया है, बल्कि नोटिस थमा दिया गया है गांव वालों को और ये कह दिया गया है कि आप 30 दिन के भीतर गांव और घर को खाली कर दें। कागजों में अपने आशियाने के सबूत ढूंढते इन लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने इनके घरों और जमीनों पर दावा ठोक दिया है। ये बाप दादे से रहते आ रहे हैं 100-200 वर्षों से, लेकिन इस पर वक्फ बोर्ड ने, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हमको दावा ठोक दिया है, तो 30 दिन के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। तस्वीरें बिहार की हैं, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव को ही वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड ने न केवल गांव को अपना बताया, बल्कि लोगों से 30 दिनों के भीतर अपना घर मकान जमीन खाली करने का नोटिस भी थमा दिया। हाई कोर्ट ने हम लोग को दिया कि ये रहती हैं, इन लोग का माने खतियानी जमीन है। आई फाइंड द रिपोर्ट हैड द लैंड हैज बीन रिकॉर्डेड नेम तिनकौरी लाल, नाम पटिशन नंबर 2 नेमली राजकिशोर जी हैं, इनके दादा के नाम से जमीन है, किसी का ये लीगल हियर है। ये पूरा मामला पटना शहर से सटे फतुहा इलाके का है। दरअसल बिहार की सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड की ओर से ग्रामीणों को गांव खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीण अब हैरान और परेशान हैं। गांव में लगभग 85% हिंदू आबादी ही रहती है। ग्रामीणों का दावा है कि कई पीढ़ियों से वो लोग इसी गांव में रहते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड उन्हें अपने ही गाँव घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग के दादाजी के समय से हम लोग रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड वाले इधर 2023 में हम लोग परेशानी कर रहे थे। इससे जो भूमि का कुछ भाग बाजार समिति बना था, उसमें अधिग्रहण हुआ था, तो हम लोग का केस हाई कोर्ट में 2015 तक चला था। तो हम लोग उन्हीं वकील साहब के पास मिले सभी लोग जाके, तो बोले कि नहीं, ये तो गलत है। वही हम लोग का हाई कोर्ट में इसका सब चीज़ किए और हाई कोर्ट में हम लोग का इससे फैसला मिला। मजार के आधार पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया। वक्फ ने पूरे गांव को ही कब्रिस्तान की जमीन घोषित कर दिया। वक्फ ने नोटिस में लोगों से 30 दिन में जमीन खाली करने को कहा है। वक्फ की नोटिस की दायरे में कई पुश्तैनी मकान और जमीनें आ गई हैं। अपने दावे को मजबूत करने के लिए वक्फ बोर्ड ने गाँव में अपना एक बोर्ड भी लगा दिया है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि पहली बार साल 2023 में वक्फ के लोगों ने गांव में दखल देना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन और राजस्व विभाग से गुहार लगाई थी। स्थानीय प्रशासन ने उनके कागजों और सबूतों को ही सही माना था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने नई नोटिस जारी कर उन्हें अपने ही घरों से बेदखल करने का फरमान जारी कर दिया है। घर खाली करने के नोटिस के बाद ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। ग्रामीण जहां परेशान हैं, तो वहीं वक्फ के अधिकारों को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के कलवा देवी इलाके में गिरी 7 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 पेइंग गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। लोगों में मची चीख पुकार। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मैनपुरी में दबंगों का आतंक देखने को मिला। चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। बचाने आए परिजनों को भी पीट कर किया घायल। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी। प्रेमी संग शादी के लिए मां ने की निर्मम हत्या। शव को ट्रॉली बैग में भर करके फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। इधर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर संभल पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लाख रुपए में पेपर लीक करने की कर रहे थे डील। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मिर्जापुर में लेखपाल की अभद्रता पर भड़के बीजेपी के विधायक रत्नाकर मिश्रा। एसडीएम से की शिकायत। बोले गाली गलौज किया तो टूट सकता है हाथ पैर।
मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में संघर्ष, जमकर चली ईंट और पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। और वहीं खबरों की बात करेंगे जलगांव में, जहां महाराष्ट्र के जलगांव में कुदरत के कहर को डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गिरना नदी में पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बहा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इधर राजस्थान के धौलपुर में जल भराव से सड़क पर बने गड्ढे। धौलपुर करौली हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे, घंटों लगा रहा जाम। जम्मू कश्मीर में बादल फटे से बची तबाही। राजगढ़ इलाके में मां और 2 बच्चे पानी में बहे, इलाके में बचाव अभियान जारी। 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचा भारतीय नौसेना का युद्धपोत। श्रीलंकाई नौसेना के साथ करेगा पैकेज अभ्यास। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए बड़ी कार्रवाई की गई है। नाका के पास से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन से खौफ देखने को मिल रहा है। 25 नक्सलियों ने बीजापुर थाने में सरेंडर किया है। 8-8 लाख के 2 नक्सली समेत 37 लाख के थे इनाम। शाहजहांपुर में गार्ड की पिटाई का वीडियो आया सामने। 22 अगस्त की देर रात दबंगों ने की थी गार्ड की पिटाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में चलती बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। प्रसव के बाद नवजात और मां दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलकाता कांड की, जिसके इंसाफ की मांग और तेज होती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में अब आज यानी कि नबन्ना अभियान की जो है इसकी शुरुआत होने वाली है, इसका आगाज होने वाला है। नबन्ना अभियान की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसे लेकर के प्रदेश में हलचल भी तेज हो गई है और सियासत भी तेज हो गई। इन सब के बीच पूर्व प्रिंसिपल से लेकर के मुख्य आरोपी तक पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए अब तक का अपडेट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी मामले में न्याय की मांग को लेकर देश गुस्से में है। जांच कर रही सीबीआई की टीम भी फुल एक्शन मोड में है और टीएमसी टेंशन में। शायद यही वजह है कि इन गंभीर मामलों पर भी सियासत करने से पीछे नहीं हट रही। डॉक्टर बेटी की हत्या मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर नबान रैली का आयोजन है। छात्र समाज के अभियान का मकसद पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में रही ममता सरकार से इस्तीफे की मांग है। लेकिन इस रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने हैं। जिस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है। शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है। चीफ मिनिस्टर अभिषेक बनर्जी, बोथ ऑफ देम कॉन्डेम्ड, सब निंदा किया है, फांसी मांगा है, अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस। अभी सीबीआई का पास इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कुछ लोग, कुछ अपोजिशन वालों हमारा अभिषेक का फैमिली को जिस लैंग्वेज में वो लोग अटैक कर रहा है, तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ, ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस सियासी वार पलटवार में मैदान में दीदी की पुलिस भी कूदती नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने नबन्ना अभियान को अवैध बताया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि रैली की इजाजत नहीं ली गई है, साथ ही हिंसक साजिश का दावा किया गया। हालांकि नबन्ना अभियान को लेकर बंगाल सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस का 3 लेयर सुरक्षा घेरा होगा, सीसीटीवी से निगरानी रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस